टू देखिए कह रहा है कि 58 मीटर भुजा वाले एक वृत्ताकार लॉन के दोनों ओर वृत्ताकार सिरा बढ़ाया गया है। ठीक है, एक वर्गाकार है लॉन, है ना, ये एक वर्गाकार लॉन है, तो चलिए एक वर्ग बना देते हैं, है ना, तो वर्ग हो गया। अब इसके दोनों ओर क्या है कि एक दो ओर क्या किया गया है कि इसका सिरा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका सीधा कैसे बनाना है, तो वृत्त के आकार का, तो इस पे हम लोग अर्धवृत्त एक इधर से दे देते हैं और एक इधर से दे देते हैं। और वो वृत्त किस तरह से हो रहा है कि दोनों के क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्षेत्र का केंद्र लॉन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु हो, यानी ये जो लॉन है इसके विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु होगा। चलिए तो इसके विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु ये है, यानी ये केंद्र हो रहा है वृत्त का, यानी वृत्ताकार सिरा यहाँ से इस तरह आएगा और यहाँ से इस तरह आएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा और इसके बाहर जो निकला हुआ मिलके एक चतुर्थांश का निर्माण करेगा। तो इसमें हम लोग बढ़ा देते हैं इस तरफ से सिरा से। चलिए इधर ये हम लोग एक कि इस तरह से है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं ना इसमें ये वाला भाग, चलिए ये हो गया। ठीक, उसी तरह से इधर भी है ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग को करना क्या है इसमें, इस पूरे लॉन का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें किस तरह से रचना है, ये आपका ए बी सी डी। अच्छा, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये है, तो प्रतिच्छेद बिंदु ये है, यानी कि देखिए ये वाली ओसी जो होगी और ओबी जो है ये इसका केंद्र कह रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु जो है क्या कह रहा है, केंद्र कह रहा है। ठीक है, किसके लिए, वृत्ताकार भाग के लिए। तो जब ये केंद्र होगा तो ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी, और आपको पता है कि वर्ग का कोण, वर्ग क्या करता है, वर्ग का विकर्ण एक दूसरे पे समकोण पर प्रतिच्छेद करता है ना। आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण एक दूसरे को एक दूसरे को एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो जब एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है, यानी कि ये वाला भाग भी क्या हुआ, एक चतुर्थांश हुआ, ये भी एक क्या हुआ, चतुर्थांश होगा, क्योंकि ये केंद्र पे 90 डिग्री बन रहा है, तो चतुर्थांश ही ना है, और ये भी चतुर्थांश है ना। तो इस पे कोई बिंदु लिख देते हैं ई और इसको लिख देते हैं एफ। ठीक है, इसलिए ओ बी ई सी तथा ओ ए एफ डी एक दो चतुर्थांश है, दो चतुर्थांश है। ठीक है, दोनों चतुर्थांश ही है ना। चलिए अब देखिए, अब हम लोग के पास वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा है 58 मीटर। ठीक है, अब हम लोग वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, यानी यहाँ से आ जाएगा 58√2 मीटर इसका भुजा हो जाएगा। ठीक है, किसका, ये विकर्ण हो जाएगा, है ना, तो विकर्ण का आधा ही ना त्रिज्या होगा। चलिए तो चतुर्थांश जो बन रहा है उसकी त्रिज्या क्या होगी, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या आपको पता करनी होगी ना, तो r बराबर हो जाएगा 58√2/2 मीटर। इसको काट दीजिए 29 बार में, तो आ जाएगा 29√3 मीटर, सॉरी √2 मीटर, 29√2 मीटर क्या आ गया, ये आ गया 29√2 मीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है किसका, तो संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल, संपूर्ण लॉन का क्षेत्रफल। चलिए किस तरह से निकालेंगे, तो इसमें देखिए इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं, तो ये जो फिगर है इसमें दो भाग है। ठीक है, ये देखिए दो चतुर्थांश है और दो क्या है, त्रिभुज है, तो लिखेंगे दोनों तो चतुर्थांश एक जैसे होंगे, 2 गुना, या अलग अलग भी लिख देते हैं, दो ना लिख के क्या करेंगे, तो लिख देंगे चतुर्थांश, सबका नाम तो दे ही रखे हैं, चतुर्थांश ओ बी ई सी का क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस दूसरा चतुर्थांश इसका ओ डी एफ ए, है ना, तो यहाँ देखिए फिगर यहाँ भी है, ओ डी चतुर्थांश है ना, चतुर्थांश
ओ डी एफ ए का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज एओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ओ सी डी का या सी ओ डी, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं सी ओ डी का क्षेत्रफल। ठीक, चलिए तो एक एक करके सबका लिखते हैं। तो ओ बी सी ई का पहले लिखे है ना, ओ बी देख रहे ना, ई सी ये वाला ना, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका भी और इसका भी 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का त्रिज्या सेम ही है। ये 29√2 है, ये भी 29√2 ही होगा। चलिए प्लस त्रिभुज का इसका 1/2 आधार हो जाएगा ओ ए और ऊंचाई हो जाएगा ओ बी। उसी तरह इसका भी 1/2 आधार हो जाएगा ओ सी और ये हो जाएगा ओ डी। ठीक, देखा ना, सी ओ डी में इसमें आधार ये और ये ऊंचाई। ठीक, चलिए सबका मान आपके पास दिया ही है 1/4 1/4, तो इन दोनों को जोड़ दें एक ही साथ क्या, या अलग अलग भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 पाई की जगह आपको कह रहा है 3.14 यूज करना है क्वेश्चन में। आर का मान दिया है 29√2 गुना 29√2 प्लस इस तरह इसका भी 1/4 3.14 गुना 29√2 गुना 29√2 प्लस 1/2 ओ ए का मान है आपके पास 29√2 गुना 29√2 प्लस 1/2 इसका भी 29√2 गुना 29√2। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में इसको क्या करते हैं, 1/4 इंटू 3.14 गुना 29 में 29 से गुना करिएगा तो आ जाएगा 841। ठीक है, √2 में √2 से गुना होगा 2। उसी तरह 1/4 3.14 गुना इसका 841 और गुना में हो जाएगा 2। उसी तरह यहाँ भी 1/2 841 और गुना में हो जाएगा 2 प्लस उसी तरह इसका भी 1/2 841 और गुना 2। 2 से 2 यहाँ कटेगा, यहाँ कटेगा, 4 से इसको काटिए, कितना बार में 2 और ये 2 से कट गया ना 2 बार में, फिर 2 से इसको काट दीजिए 1.57, इसको काटिए 2 बस 2 से इसे, फिर 2 से इसको काट दीजिए 1.57। तो 1.57 में 841 से गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 1295.14 इसमें से इंटू करिएगा तो वही आ जाएगा 1295.14। यहाँ है 841 और फिर प्लस में है 841। चलिए सबको जोड़ देते हैं तो जोड़ने पे आ जाएगा आपका। सर इसमें गुना में गलती हो गई, ये गुना हम लोग गलत कर दिए, इसको सुधार देते हैं पहले। ठीक है, तो इसको पहले सुधार देते हैं हम लोग। चलिए ये दोनों का गुना गलत है। चलिए तो यहाँ जो गुना करिएगा 1.57 में 841 से, तो ये आपका आ जाएगा 1320.37। ठीक है, इसका भी 1320.37 और यहाँ है 841 और प्लस 841। अब इन चारों को जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ से जोड़ने पे 4322.74। ठीक है, इतना क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में ही कह रहा था पाई की जगह 3.14 करने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग 3.14 यूज किए हैं, है ना। तो इसलिए आपका इतना मीटर में होगा, क्योंकि क्षेत्रफल मीटर में दिया है, इसमें मीटर में दिया था ऊपर। ठीक है, तो मीटर इसका। तो अगर आप 22/7 लेके इसको बनाइएगा ना तो सेम टू सेम आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है ना। अगर हम लोग 22/7 लेके बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में ही ऊपर दिया है आपका 3.14 रखने के लिए, इसलिए हम ये रख दिए हैं। तो आप 22/7 रख के इसी चीज को बनाइएगा तो एकदम एक्यूरेट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।